स्क्रीन नजर आ रही है? सभी नहीं रही, जैसे शोर हो रही है। अच्छा, पिछले लेक्चर की उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। तो आगे चलते हैं कंप्यूटर वायरस और वैक्सीन्स। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस मीन होता क्या है? वायरस का मतलब ही खतरनाक होता है। तो वायरस जो भी आता है वो डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल आजकल जो कोरोना वायरस आया वो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और इतना खतरनाक वायरस है कि डेड भी हो जाता है बंदे। तो कंप्यूटर की ज़बान में वायरस एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, सॉफ्टवेयर होती है जो आपके पूरे सिस्टम को डेड कर देती है, पूरे सिस्टम को स्लो कर देती है, पूरे सिस्टम को ख़राब कर देती है, यानी आपके रोज़मर्रा के जितने भी सिस्टम है उसको ख़राब कर देती है। तो अब ये वायरस आता किस तरह है? वायरस के बहुत सारे तरीके होते हैं आने के। कुछ एग्जीक्यूशन फाइल के साथ आ जाता है, कुछ आप अननोन ईमेल ओपन करते हैं उसके साथ आ जाता है, या आप कोई कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ आ जाता है, या कोई कंप्यूटर से आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में पैसों के मिलते हैं लेकिन ऑनलाइन वो फ्री के पड़े होते हैं। अब वो फ्री के क्यों पड़े होते हैं? फ्री के इसलिए पड़े होते हैं कि जो हैकर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के अंदर जाके जहाँ पे उनकी उनकी कीज़ होती हैं, यानी जहाँ पे उनका लाइसेंस होता है उसको डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। कुछ तो हैकर अच्छे वाले होते हैं लेकिन कुछ हैकर होते हैं बुरे वाले। वो क्या करते हैं, इस की के साथ अपना एक छोटा सा प्रोग्राम रख देते हैं। अब उसका काम क्या होता है? जैसे आप वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अगर कोई बुरे वाले हैकर ने उसको बनाया, क्रैक किया हो, यानी बुरे वाले हैकर ने उसको फ्री का बनाया हो, जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो आप इंस्टॉल करते हो तो पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, साथ में उसका एक छोटा सा कोड भी इंस्टॉल हो जाता है। अब वो कोड क्या काम करेगा? नेक्स्ट टाइम आप अपने कंप्यूटर पे कोई डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जीमेल पासवर्ड या फेसबुक पासवर्ड लगाते हो, वो कोड उस पासवर्ड और ईमेल को सेव करके उस बंदे को भेज देता है जिसने इसके ऊपर इंसर्ट लगाया था। तो लिहाजा आप कोशिश किया करें कि ऑथेंटिक साइट से डाउनलोडिंग किया करें, सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी किया करें, और कोशिश किया करें कि पे करके सॉफ्टवेयर खरीदा करें। अब वायरस जब भी स्टार्ट होता है तो ये डॉट कॉम या डॉट एक्सी की फाइल आती है। मैंने आपको एक्सी की फाइल क्या बताई थी? एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती हैं, जो एग्जीक्यूशन होती हैं। तो वायरस जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हो, तो वो वायरस से इफेक्टेड होते हैं, वो आपकी रैम के अंदर आ जाता है। रैम के अंदर आते साथ ही वो क्या करता है, प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना शुरू होता है। रैम आपका क्या होता है? वर्किंग एरिया होता है। कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें होती हैं उस रैम के जरिए जहाँ भी फाइलें पड़ी होती हैं उससे मंगवाता रहता है। तो रैम के अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वायरस उसको ख़राब करता रहता है। तो अभी तक मोर देन 1000 से करीब वायरस आइडेंटिफाई हो गए हैं, यानी डिफरेंट काइंड के वायरस फाइंड हो गए हैं। आपने देखा हो, शायद आपने एक वायरस देखा हो, जब आप फोल्डर ओपन करते हो तो उसी सेम फोल्डर आ जाता है उसी फोल्डर के अंदर, तो आप उसको ओपन जी करते हो जी। फिर वही सेम फोल्डर, ये भी एक वायरस होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की फोल्डर का वायरस होता है। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के वायरस होते हैं। तो इसको डिवाइड किया 3 कैटेगरी पे: फाइल एजुकेशन टेबल पे, कीबोर्ड वायरस एंड फाइल बेस्ड वायरस। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल ये नीचे दी गई हैं। ये वायरस की टाइप्स वगैरह बताई गई हैं। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है? अब वैक्सीन जो उस बंदे को ठीक करते हैं वो क्या होती है? उसकी वैक्सीन होती है, मेडिसिन होती है। इसी तरह हमारे पास कुछ वायरस को रिमूव करने के लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम एंटीवायरस कहते हैं। अवेस्ट हो गया, मैकेफे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एंटीवायरस हो गया जो वायरस को रिमूव करता है। अब ये काम करती हैं, ये काम करती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल तो नहीं है। अगर इंस्टॉल होता है वो आपको पहले मैसेज देती है, नोटिफिकेशन देती है कि ये कंप्यूटर का हार्मफुल है, तो आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, तो आप उसको रिमूव करते हैं, तो एंटीवायरस उसको रिमूव कर देता है। ये नीचे उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आ गई बात? सर ये जो वायरस सर एंटीवायरस है, कोई वायरस नहीं होता है एक किस्म का? एंटीवायरस होता है ये खुद एक किस्म का वायरस नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वायरस में वायरस जो आपके कंप्यूटर को खराब करता है, एंटी मीन एंटीवायरस जो आपको कंप्यूटर को खराब होने से बचाता है। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को वायरस निकालता है। समझ आई बात? ठीक। जी जी। एंटीवायरस इसलिए इसे एंटीवायरस कहा जाता है कि जो वायरस को निकालता है। ये हमारे पास अवेरा हो गया, एवीजी होगी,
नेटसॉफ्ट हो गई, कैफे हो गई, हमारे पास मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस होते हैं। अब जब ये एंटीवायरस होते हैं, मैंने बताया कि मोर देन 1000 कंप्यूटर वायरस है। अब फॉर एग्जांपल 1001 यानी 10,000 एक नया वायरस आ गया, यानी एक मार्केट में न्यू वायरस आ गया, तो फिर ये कंपनी वाले क्या करते हैं, उस वायरस की अगेन एंटीवायरस ढूंढते हैं। अब वो किस तरह ढूंढते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि वायरस का होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम की होती है। ये देखो, वायरस का होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एंटीवायरस क्या करते हैं, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। और डिकोड करने से मुराद क्या है कि इसका हल ढूंढते हैं, भाई अगर आप इस चीज़ को ख़राब करते हो तो हम इस चीज़ को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। तो एंटीवायरस वाले क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई नया वायरस आया, उसको डिकोड करते हैं, उसके दरमियान एक नया एंटीवायरस बनाते हैं। अब वो किस तरह अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं, कस्टमर को कहते हैं कि भाई अपना जो एंटीवायरस है उसे अपडेट करो। अपडेट क्या होता है, हमेशा अपडेट के अंदर न्यू वैल्यू इंसर्ट होती हैं। तो आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करते हो तो आपका क्या करता है कि जो वायरस एंटीवायरस होता है उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। अगर आप अपडेट नहीं करते, अगर वो वाला वायरस आपके कंप्यूटर पर अटैक कर देता है तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जितने भी एंटीवायरस होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली प्रीमियम होते हैं। प्रीमियम से बाद ये पैसों के मिलते हैं। फ्री भी होते हैं, लेकिन फ्री वो वाले होते हैं जो मोस्टली 80 या 60% आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। लेकिन जो 100% होते हैं वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें आप जो भी एंटीवायरस है उसे पेड के 1000 रुपये का मिलता है या 2000 का मिलता है, आप उसे खरीद दो एक दफ़ा, लाइफ टाइम आप उसके बाद तो काफ़ी कंप्यूटर में फिर कभी वायरस नहीं आता। समझ आ गई बात। अब इस पे आपने ये करनी है, एक असाइनमेंट बनानी है कंप्यूटर वायरस की। इसमें लिखना है आपने टाइप ऑफ वायरस, 5 बेसिक हैं टाइप ऑफ वायरस, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, असाइनमेंट में समझ आ गई। सर सर दोबारा आवाज सर दोबारा बता रहे असाइनमेंट का। ये असाइनमेंट है, ये जो कंप्यूटर वायरस है, ये इसमें 5 आपने कंप्यूटर वायरस की टाइप लिखनी है, जस्ट 5। मोर देन 1000 है लेकिन आपने जस्ट 5 लिखनी है। कोई भी छोटी, है। हाँ कोई सी भी 5, जो मोस्ट पॉपुलर है वो 5 आप वायरस की टाइप लिख देंगे। और ये फोर्थ असाइनमेंट है। हाँ ये आपकी 4th असाइनमेंट है। सर सर वैक्सीन में और वायरस दोनों में। नहीं बस वायरस पे। वैक्सीन तो, वैक्सीन ये होती है, इसे एंटीवायरस कहते हैं। तो जस्ट ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो इन वायरस को रिमूव करती हैं। ठीक है, ओके सर। ये वैक्सीन के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट मूव अप करते हैं, विंडो। अब हमारे पास ये जो मॉड्यूल 1 है वो ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया कि आपके पास 4 से 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था, हार्डवेयर पढ़ा था, उसकी टाइप पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर पढ़ा था, हार्डवेयर के डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, इसी तरह हमने सॉफ्टवेयर के पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। अब जो मॉड्यूल 2 है वो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस क्या होता है आपके पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया तो ओएस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता ऑपरेटिंग है। सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके हार्डवेयर को एक साथ जोड़े रखता है। डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि भाई आगे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करो। ठीक है, तो विंडोज़ इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। विंडोज़ क्यों एग्जांपल है, क्योंकि मोस्टली 100 में से 90% लोग विंडो यूज़ करते हैं। कोई 10 या 20% दूसरे यूज़र होते हैं जो यूनिक्स हो गए, मैक हो गए, वो यूज़र करते हैं। अब विंडो में क्या काम होता है, विंडो हमारे पास डोस भी प्रोवाइड करता है, एज यूजर ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। डोस मैंने आपको बताया कि आप एससीएम भी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट लाइन होता है, जिसमें हम रैन के जरिए भी काम कर सकते हैं। और ग्राफिकल यूजर मीन हम ये हमारे सामने ये सारा माउस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस मेन्यू नज़र आ रहे हैं, हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर है, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड ये आता है कि विंडो हमें मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी करती है। मैंने आपको बताया था मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग, हम बहुत सारे काम एट अ टाइम कर रहे होते हैं। अब देखो मैंने ये आपके सामने ये पीडीएफ भी ओपन की है और ये जूम की मीटिंग भी स्टार्ट है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। ये एट अ टाइम सीपीयू मल्टीटास्किंग काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा सीपीयू एक होता है, हमारा सीपीयू क्या होता है, जस्ट एक होता है, लेकिन काम हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो सीपीयू ये करता है
सीपीयू उनके दरमियान स्केड्यूलिंग करता है। स्केड्यूलिंग क्या होती है? स्केड्यूलिंग ये होती है कि भाई वो मिली सेकंड इसको काम देगा, फिर मिली सेकंड जूम को देगा, फिर मिली सेकंड एडोब रीडर को देगा। अच्छा ये शोर आ रहा है, जरा माइक म्यूट कर दो, फिर जो क्वेश्चन होगा फिर आप पूछिएगा। सर अब नहीं आता सर। मैं आपको बता रहा था कि सीपीयू क्या होता है, वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है। वो अपने टाइम को डिवाइड कर देता है मिली सेकंड के अंदर। तो क्या करता है, कुछ कुछ सेकंड काम देता है, उसको काम किया, काम खत्म कर दिया, फिर अगला काम आया, उसको काम दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, फिर आ गया। ये एक दफ़ा लूप चलता रहता है जब तक वो काम आपका कंप्लीट ना हो जाए। अब ये मैंने जो जूम की मीटिंग स्टार्ट की, पूरा 40 मिनट सीपीयू नहीं देगा। सीपीयू इसमें मिली सेकंड के अंदर इसको का अपना प्रोसेसर दे रहा है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करता है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस करता है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट होता है। आपको इवन के रियलाइज भी नहीं होता कि कोई डिले आ रहा है। तो जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हैंग क्यों होता है, तो तब सीपीयू पे लोड ज़्यादा हो जाता है। फिर सीपीयू का क्या होता है, उसकी उस टाइम पे जब बस हो जाती है, सीपीयू कहता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, तो सीपीयू उस टाइम हैंग हो जाता है ज़्यादा काम करने की वजह से। ठीक है। इसके अलावा ओके सर। हमारे पास कहता है कि स्पोर्ट लॉन्ग फाइल नेम, यानी जो डोस में हमने लिखा था, डोस हमारे पास फाइल नेम को कम हो, यानी हम उसका फाइल नेम कम रख सकते थे, लेकिन हमें फाइल नेम को ज़्यादा स्पेस देता है, यानी ज़्यादा करेक्टर देता है। हम 255 करेक्टर तक फाइल नेम का नाम रख सकते हैं। ये भी हम करके रखेंगे सारा प्रैक्टिकल वर्क। उसके अलावा हमारे पास इसमें सेपरेट फोल्डर्स बने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, सब कुछ बनाता है। विंडो फैसिलिटी एसएसडी हमें वाइट पैड देता है, नोट पैड देता है, कैलकुलेटर देता है, पेंट देता है। ये इसके क्या होते हैं, हमारे पास यूटिलिटीज सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पर दूसरे प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये देखो, एक हमारे पास आ रहा है डायनामिक डाटा एक्सचेंज डीटी, और एक हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट लिंक अनपैकेज। अब डायनेमिक डाटा एक्सचेंज क्या होता है कि इसमें हम अपने जो एसेस होता है उसके अंदर हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी एक्सेल की फाइल का जितना डाटा हम उस एसेस के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं, उस एक्स के सॉफ्टवेयर का डाटा उस एक्सेल की फाइल में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्या होता है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट लिंक अनपैकेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ढेर सारी पिक्चर हो, तो हम उस पिक्चर को अपने डाटाबेस के अंदर लिंक कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है। पिक्चर्स हो गई, सही पीछे डॉक्यूमेंट्स हो आवाज गई, आ रही है सर। अच्छा पिक्चर्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई, हम ये सारी फाइलें उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही अब? अब ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास विंडो क्या करती है, हमारे पास नेटवर्क प्लग एंड प्ले। अब इस प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था ड्राइवर, याद है कुछ ड्राइवर के बारे में? आपको एक ड्राइवर की डेफिनेशन क्या थी, याद है? सर ड्राइवर जो मतलब डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं, हर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो यूज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या? ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं पूछते आप क्या होते जो हैं ड्राइवर? सर किसी भी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं पूछे। सर वही तो मतलब फंक्शन को चलाते हैं वही ड्राइवर होते हैं, मतलब कि किसी फंक्शन को पहले एक फंक्शन को नहीं, हार्डवेयर को। हार्डवेयर को। ड्राइवर ओके सर। बेसिकली किसके लिए होते हैं? हार्डवेयर के लिए होते हैं ना। ओके हार्डवेयर सर को हार्डवेयर। हार्डवेयर को के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, ड्राइवर हम यूज करते हैं। सर इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी? इसकी स्पेसिफिक ये डेफिनेशन होती है कि जब आप कोई हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो विंडो क्या करती है, 2 मिनट के लिए उस ड्राइवर को, उस ड्राइवर के यानी जो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर वो ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर 100% इंस्टॉल हो जाता है, तो आपका वो हार्डवेयर वर्क करेगा, अदरवाइज आपका वो हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा। तो इधर इसका प्लग एंड प्ले का मतलब यही होता है
कि आपने मार्केट से जो भी नया एक लेके आए हैं, आपने उसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया तो आपका वो क्या हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी होती थी उसमें एक काम होता था, उसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते थे। तो उसमें क्या करना पड़ता था, जब भी आपको बाजार से प्रिंटर लेके आते तो आपको उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर जाना पड़ता था, तो आप उसके इंस्टॉल करते थे, फिर आपका वो काम करता था, अदरवाइज काम नहीं करता था। ठीक है, तो यस प्लग एंड सर। प्लग एंड प्ले का इस पे यहाँ पे ये मतलब है कि आप मार्केट से जो भी चीज़ हो, अगर आपके पास वो विंडो लेटेस्ट इंस्टॉल है, विंडो 10 होगी, 7 होगी, तो उसको प्लग एंड प्ले इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इस पे क्या कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, नेटवर्क कार्ड वगैरह ये सारा कुछ इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इस पे प्रोग्राम क्रैश होता है तो आपको उसी टाइम मैसेज देता है कि भाई ये क्रैश क्यों हो रहा है, और अगर क्रैश हो रहा है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं होता, वो उस प्रोग्राम को क्लोज कर देता है और फिर क्या करता है, आप अगर अपना अगला काम कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज के लिए जो हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या चीज़ होनी चाहिए, और एम एस डोस वर्जन 6.2 6.3 ये होना चाहिए, पीसी का प्रोसेसर एटलीस्ट ये होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क मिनिमम 40 MB होनी चाहिए, मॉनिटर होना, माउस की ड्राइवर, ये विंडो की रिक्वायरमेंट है किसी भी आपके सीपीयू में, मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये आज से तकरीबन कोई लगा लो 15-20 साल पहले की रिक्वायरमेंट होती है, आजकल तो इससे हैवी हैवी कंप्यूटर आ गए हैं। सर आवाज कट रही है। बाल खराब कर दिया। आप ठीक आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ द विंडोज स्क्रीन। अब जैसे ही आप विंडो अपनी स्टार्ट करते हो तो विंडो स्टार्ट होने के साथ ही आपको डेस्कटॉप नज़र आता है, डेस्कटॉप नज़र आता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा, नज़र आ रहा है। हेलो, हेलो, फिर मुझे सर अब आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, आ रही है आवाज़ कट अब? के आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है? आ रहा है ना सर। ठीक है। अच्छा, जब भी आपकी विंडो अब स्टार्ट सर होती है, विंडो स्टार्ट होते साथ ही आपको ये डेस्कटॉप नज़र आता है, ये विंडो का मेन डेस्कटॉप एरिया होता है। अब इसे डेस्कटॉप क्या कहते हैं, इसमें हम डिफरेंट फोल्डर के जो होते हैं, फोल्डर्स होते हैं या अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, उनको यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट क्रिएट करने का मतलब क्या है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकॉन। डिफरेंट किस्म के आइकॉन डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरह ये पीडीएफ का आइकॉन है, यहाँ आपको आइकॉन देखते साथ ही पता लग जाएगा ये पीडीएफ की फाइल है। इस तरह ये क्रोम का आइकॉन है, ये आपको देख के पता साथ साथ ही लग जाएगा आपके पास क्या क्रोम है। लेकिन आप देखो कुछ फोल्डर के ऊपर सीधा आइकॉन के जो है नाम वैसे बना है, लेकिन कुछ आइकॉन के साथ एक ये छोटा सा एरो बना हुआ है, ये नजर आ रहा है एरो। इस एरो का मतलब है ये फाइल का शॉर्टकट क्रिएट है। अब इस शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, इस शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि ये जो क्रोम इंस्टॉल है, ये सी प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके फिर विंडो के अंदर जाके फिर वहाँ पे ये इसका फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा सी प्रोग्राम फाइल वगैरह जाके वहाँ से ओपन नहीं करूंगा, मैं जस्ट डेस्कटॉप पे ये मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ से इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करूंगा तो मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो जिसके दरमियान ये शॉर्टकट क्रिएट हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका कोई पीछे सी प्रोग्राम फाइल या डी के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अदरवाइज जो सिंपल फाइल है तो उसकी बस ये एक ही फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या ठीक है कहते सर। हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं। इसी तरह डेस्कटॉप के साथ हमारे पास आइकॉन बन देते हैं, और इसके नीचे हमारे पास ये आ गया टास्क बार, इसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। इस टास्क बार के शायद पे हमारे पास ये टाइम शो हो रहा होता है, उसके अलावा ये वॉल्यूम का बटन होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटरनेट, वाईफाई वगैरह के बताते हैं, इसमें साथ बैटरी का आइकॉन शो हो रहा होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, ये आप
क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है कि इस टास्क बार का शॉर्टकट क्रिएट करना है, आपने उस टास्क बार पे जब आप अलाउ करते हो तो फिर यहाँ पे ये आ जाते हैं प्रोग्राम डिफरेंट किस्म के, जब तक आप उसको अलाउ करते हो। इसके अलावा इस टास्क बार का डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, हम इस पर डिफरेंट ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। इसके अलावा ये हमारे पास क्या आता है, स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे हम इसको शट डाउन कर सकते हैं, उसके अलावा पावर ऑफ कर सकते हैं, पावर, ये सारी चीज़ें वगैरह इस थ्रू कर सकते हैं। इस तरह में यहाँ इस स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ पेंट पे, ये मेरे पास पेंट इंस्टॉल है। इसी तरह हमारे हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो ये स्टार्ट मेन्यू होता है क्विक सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए। इसके अलावा हम जब नेक्स्ट जाते हैं, माई कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ये हमारे पास, पहले तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये हमारे पास माई कंप्यूटर होता है। माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, माई कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती हैं, उसकी मेन हार्ड ड्राइव की पार्टीशन वगैरह इसके अंदर सेव होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने हार्ड डिस्क अपने हार्ड डिस्क की 4 पार्टीशन की है, तो इसके अंदर CDEF ड्राइव शो होंगी, तो हम इसको नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनशॉट 3 है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये सीधा रिसाइकल बिन के अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो फाइल वापस लानी है तो मैं रिसाइकल बिन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फाइल ढूंढता हूँ, ये वाली, तो इसको रिस्टोर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास वापस रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर आ रही है। इसके अलावा जो हमारे पास डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप के अंदर मैं देखो मेरे पास जो माउस होते हैं उसके पास सर 3 क्लिक होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। जो राइट क्लिक होता है हम उससे एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेन्यू है, तो मैं इसको ड्रैग करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं राइट क्लिक प्रेस करके रखूँगा, इसको मूव कर लूँगा एक जगह से दूसरी जगह। अगर मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेगा कि मैं इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या क्या मैं काम इसके ऊपर कर सकता हूँ। इस तरह मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास शो हो जाएंगे, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, तो मैं यहाँ डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल भी। आवाज सर बहुत कट रही है आपकी, काफी देर से, तकरीबन 3-4 मिनट। बाकियों को आ रही है? फिजान, अब आ रही सही? अब आ रही है सुशांत? अच्छा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये माई कंप्यूटर। हम इस माई कंप्यूटर को एक्सप्लोर करते हैं। माई कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हमारे पास CDE ड्राइव्स होती हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क की पार्टीशन सेव होती हैं। अब इसमें एक बात देखना है कि जिस ड्राइव के ऊपर ये विंडो बनी होगी, इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है। तो एक आपको ट्रिक की बात बताता हूँ कि अगर आप अपना जितना भी काम करते हैं, जितना भी काम अगर आपका सेव होगा इस C ड्राइव के अंदर और इसके अलावा ये डेस्कटॉप के अंदर, तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी विंडो ख़राब होगी या करप्ट होगी तो जितना भी डाटा C के अंदर होगा या विंडो के ऊपर होगा वो आपके पास सारा डाटा चला जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ड्राइव होती हैं आप इसके अंदर डाटा सेव करके रखो अपना जितना भी, फिर आपके पास वो डाटा वहाँ पे सेव रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। ये विंडोज़ के अपने फोल्डर्स बने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा नेट से जितने भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होते हैं। उसके अलावा
हम ऑफिस जितने माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी फाइल्स होती हैं उसको बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं, तो वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव हो जाती हैं। डाउनलोड के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो नेट से फाइलें डाउनलोड्स होती हैं, चाहे वो कंप्रेस्ड फाइल हो, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो, चाहे म्यूजिक फाइल हो, चाहे और फाइल हो, तो इस हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, पिक्चर्स और वीडियो सेम एग्जैक्ट म्यूजिक जो होते हैं, हम बाय डिफॉल्ट को भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इस पिक्चर्स के अंदर या वीडियो के अंदर सेव होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है फिजान। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने फाइल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे होता है, यहाँ पे सारे फोल्डर्स ओपन होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है यहाँ हमारे पास हायरार्की ओपन होती है। मैं यहाँ पे डी ओपन करता हूँ तो ये देखो ये डी हाईलाइट हो जाएगा, ये हमारे पास डी की फाइलें ओपन हो जाएंगी। इस तरह मैं ई ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये ई की फाइलें वगैरह ओपन हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ चाहता हूँ डी पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो और यहाँ पे इस विंडो जो है ये इस फोल्डर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के न्यू चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इस फोल्डर को नेम दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये नेम अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसको जाके यहाँ पे रीनेम करूँगा और यहाँ पे इसको दोबारा नेम इसको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फोल्डर को माउस के जरिए नहीं बनाना चाहता तो ये मेरे पास ऊपर होम टैब है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर की ऑप्शन है, तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा इस फोल्डर को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो होम टैब में जाके ये मेरे पास डिलीट की ऑप्शन है, ये मेरे पास रीनेम की ऑप्शन है, ये मेरे पास मूव टू की ऑप्शन है। अब मूव टू का मतलब क्या होता है, मूव टू का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। तो मैं इसको इस तरह भी मूव कर सकता हूँ और रेडी करके इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और किसी दूसरी ड्राइव में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये फोल्डर आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे कीबोर्ड के जरिए डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं खाली डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने सबसे पहले उसको हाईलाइट किया हो। हाईलाइट किस तरह होता है, आप उस पर जाके जस्ट वन क्लिक करोगे तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो परमानेंट डिलीट करने के लिए हमारे पास सर कमांड होती है शिफ्ट प्लस डिलीट की, तो मेरे पास परमानेंट डिलीट हो जाता है। हाँ जी, जी जीशान। सर ये मतलब लेक्चर आपने यूट्यूब पे अपलोड करना है लेक्चर? हाँ यूट्यूब पे अपलोड करना है। ठीक है सर, मैं वहां से देख लूंगा। यहाँ सर आपकी आवाज बहुत कटती है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। वो बार बार मीटिंग ऑन होती है फिर ऑफ होती है, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा जीशान और जीशान कह रहा हूँ, फिजान। सर फिर मैं आवाज मैं नहीं। क्या दूसरों है? से पूछ रहा हूँ, दूसरों जी से सर। आवाज़ आ रही है? सर आवाज आ रही है। ठीक है शांत मारो, फिर वो नेट स्लो होना है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सर ओके सर, मैं हाँ देखता ये हूँ। अपलोड हो जाएगा, सर कोई आप कंटिन्यू टेंशन करें नहीं। फिर। अच्छा, हमने यहाँ फोल्डर डिलीट करना सीखा। इस तरह हमारे पास होम टैब में आप देखो ये क्लिप बोर्ड बना होता है। अब क्लिप बोर्ड का मतलब क्या होता है, क्लिप बोर्ड का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई फाइल को कॉपी करते हो, कट करते हो या पेस्ट करते हो तो ये क्लिप बोर्ड एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कि मैंने जैसे ही फाइल को एक देखो यहाँ पे मैंने फाइल को क्या किया, कॉपी किया, तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर ये कॉपी की हाईलाइट हो गई। अब मैं यहाँ से पेस्ट भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ, ये इस दूसरी जगह पे चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो ये क्लिप बोर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल को कॉपी करते हो तो रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पे उसकी एक फाइल को सेव कर देता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे मूव कर सकें। ये क्लिप बोर्ड नेक्स्ट भी काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट पे किस तरह हम काम करते हैं। अच्छा देखते हैं हमारे पास टाइम कितना रह गया है। हम वापस आते हैं अपनी उसकी तरफ, डॉक्यूमेंट की तरफ।
अच्छा, टास्क बार बता दिया, आइकॉन बता दिया, माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, और उसके बाद नेटवर्क आ गया, टास्क बार आ गया, टाइटल बार हो गया, मेमोरी टूल बार। अच्छा, अब आप जानते हो कि ये हमारे पास जो होता है ये ऊपर टाइटल बार होता है, किसी भी एक्सप्लोरर के ऊपर ये टाइटल बार होता है। ये आपको बताता है कि ये डी ड्राइव ओपन हुई है इस टाइम, और आपने ये साथ ये क्लोज का बटन है, ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन होता है। ये आपके पास क्या होता है, टाइटल बार ये ऊपर वाला हिस्सा, और इसके बॉटम में होता है आपके पास ये स्टेटस बार, जो जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 1 आइटम सिलेक्टेड, और इसमें टोटल कितनी है, 9 आइटम। ये आपके पास टोटल क्या है, 9 आइटम है। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसमें क्या किया, 9 आइटम सिलेक्टेड होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेटस बार। हम इसमें क्रॉस कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब है ये इस विंडो को नीचे चला जाएगा, और मैक्सिमाइज का मतलब है बड़ा, और ये क्रॉस का मतलब है आपकी ये क्रॉस हो जाएगी। तो उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बूटिंग सिस्टम। बूटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हो, दोबारा रिस्टार्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है।